सुनील जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, अगर हम जीवन में कष्ट सहते हुए भी प्रभु कृपा का अनुभव करें कि उन्होंने ही संभाल रखा है, तो क्या इसका अर्थ यह है कि हमारे कष्ट हमारे पूर्व जन्म के कर्मों को नष्ट कर रहे हैं और प्रभु हमारे साथ हैं, या फिर जो कष्ट प्रभु कृपा से कम हुए वो हमें आगे जाकर कर्मों के। हम आपको बताएं प्रभु कृपा क्या है। जैसे बच्चे को ऑपरेशन करवाना है तो माँ पैसा देगी डॉक्टर को, अपनी गोद में ले जाएगी और डॉक्टर को समर्पित करेगी और प्रार्थना करेगी। बालक को लगता है माँ बड़ी निर्दयी है, पैसा दे के हमारा छेदन भेदन करवा रही हो, हमको इसको दे रही, अपनी गोद से हटा रही, लेकिन उसमें माँ का बहुत बड़ा दुलार छुपा हुआ है, क्योंकि वो फोड़ा उसको विशेष कष्ट देगा। ऐसे ही भगवान अपने भक्त के जो पाप रूपी फोड़े हैं उनका ऑपरेशन स्वयं करवाते हैं अपनी दृष्टि में, और उसको आंतरिक बल देते हैं जिससे वो सह जाए। महाराज जी, कट जो अपन को अभी कट रहे हैं अभी, वो बाद में भोगने पड़ सकते हैं? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल क्लियर होता चला जा रहा। नाम जब करते हो, हाँ क्लियर, एकदम क्लियर। और जहां 100 थप्पड़ लगने होंगे वहां 10 में निपटा देंगे, 90 माफ कर देंगे। जैसे एक बाल्यावस्था से भजन कर रहे थे, फिर आगे चलकर संत बने, तो बहुत समय भजन करते हो गया था। तो गंगा के किनारे वो शालिग्राम भगवान को स्नान कराने वाले ही थे कि 90 लोग, एक दल आ रहा था चोरों का, उन्होंने कहा मारो इस बाबा जी को, और घेर लिया। कोई लाठी डंडा फरसा भाला सब लिए हुए। तो उन्होंने कहा भैया हमने क्या अपराध किया है? और कुछ नहीं, मारो इसको। तो उन्होंने भगवान का ध्यान किया, तुरंत उनका 2 मिनट दे दीजिए, और भगवान से कहा प्रभु जब से मैंने शुद्ध संभाली आज तक कोई पाप नहीं किया, नाथ ये 90 लोग आकर के मार रहे हैं प्रभु, इसका क्या? तो भगवान आंतरिक प्रकट हुए और कहा तुम्हारे 90 महत अपराध ऐसे थे कि तुम्हें 90 बार जन्म लेना पड़ता और एक एक मारते। ये मेरे भजन का प्रभाव है कि 90 एक साथ आक्रमण करेंगे और ऐसे तुम्हारी मृत्यु होगी जैसे हाथी के गले से फूलों की माला गिरे तो उसे पता भी नहीं चलता। तुम हमारे ध्यान में मगन हो जाओ, शरीर को भोगना पड़ेगा। तो जो 90 बार जन्म लेकर के मरना था वो 90 एक बार में पूरा कर देते हैं, और उनको कुछ पता भी नहीं चला, स्वप्नांतर की तरह एक स्वप्न से दूसरे स्वप्न में ऐसे उनका ध्यान भंग हुआ और भगवान के धाम में शरीर छूट गया। शरीर छूटे हुए शरीर को उन्होंने, देखो भीष्म पितामह जैसे बाल ब्रह्मचारी महाभागवत 6 महीना बाणों की सैया पे सहन करना पड़ा, इतने बड़े महात्मा को। तो अगर नाम जप नहीं चल रहा और कर्म आगे बिगड़ रहे हैं और आप दुख भोग रहे हैं, तब तो बुरी स्थिति है, दुख ही दुख भोगना है। अगर भजन हो रहा है तो आगे के सब जितने कर्म आपके गलत भी हो जाएंगे उन सबको बराबर कर देगा, जला के राख कर देगा, संचित को भस्म कर देगा जो जमा है, और प्रारब्ध को भोगने की सामर्थ्य दे देगा। भगवान के नाम में बड़ी सामर्थ्य है, इसलिए विचलित मत होना। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट, जो हमारा प्रारब्ध है वो भोगा करके नष्ट हो रहा है, हम पवित्र होते जा रहे हैं, और जो संचित है वो भगवान के नाम से भस्म हो जाएगा। जो क्रियमाण है, नया कर्म है, वो निष्प्रभावित हो जाएगा, वो हमको बांधेगा नहीं, हम जीवन मुक्त हो जाएंगे। इसीलिए कहते हैं भजन करो, भजन नहीं, कोई साथ देने वाला नहीं। मान लो रुपया कोई लगा सकता है, तुम्हारे पास बैठ सकता है, लेकिन तुम्हारी पीड़ा को, अंदर जो तुम्हें पीड़ा हो रही, चिंता हो रही, शोक हो रहा है, घबराहट हो रही है, उसको कौन हटाएगा? उसको भगवान हटाएंगे। हम कह रहे हैं कि मानव विश्व की संपत्ति है, लेकिन क्या करेगा? मान लो आपका किडनी फेल, लीवर फेल, अब जो आप भोग रहे हो कष्ट, तो कोई कह सकता है कि मैं आपके तौल भर रुपया लगा सकता हूं, लेकिन रुपया से दूर होगा क्या? प्रारब्ध भोग तो है। हाँ, मन भगवान में लग गया, अब दूर हो जाएगा। मन आनंदित है, शरीर पीड़ा में है तो आनंद है, और अगर शरीर स्वस्थ है और मन विषयाकार है तो वो ऐसे ही भोग रहा है, जल रहा है, अशांत है। इसलिए बहुत अच्छा नाम जप करते रहो और धैर्यपूर्वक प्रारब्ध को भोगते रहो। तो भजन करने वाले का सबसे बड़ा सुख ये होता है कि भारी विपत्ति और दुख में भी भगवान मन को अपने पास रखते हैं, और मन ही से सुख दुख का अनुभव होता है। सावई मना कृष्ण पदारविंद हो, यदि मन भगवान के चरणारविंद में लगा है तो दुख क्या करेगा? दुख कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, अपने को मृत्यु लोक में जब जन्म मिला है तो दुख मिलेगा, पक्का दुख। दिन है तो रात मिलेगी, तैयारी कर लो। अभिमान मत करो कि आज मैं बहुत सुखी हूं, कल ऐसा दिन आएगा कि रोते नहीं बनेगा, इसलिए कल की तैयारी कर लो। जैसे प्रकाश में व्यवस्था कर लो तो अंधेरे में दुख नहीं होगा, तो प्रकाश में व्यवस्था कर लो। अभी तुम यावत स्वस्थमिदम कलेवरम यावच्च दूरे जरा,
बुढ़ापा दूर है, रोग दूर है, तो तुम भजन का प्रकाश कर लो, ज्ञान प्राप्त कर लो, तो शरीर के दुख सुख में आनंदित रहोगे। और अगर नहीं तो फिर सुख हुआ तो अभिमान करे घूम रहे, दुख हुआ तो बिलला रहे हो, रो रहे हो। तो यही संसार का हाल है। ज्ञान का मतलब है संसार का कोई भी दुख सुख हमें प्रभु से अलग न कर पावे। त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी भगवान का विस्मरण न हो, ऐसा सुख, और शरीर पे आरा चलाने का अवसर आ जाए तो भी भगवान का विस्मरण न हो, महापुरुषों ने दिखा दिया है। ऐसा सुख भगवान देते हैं। गुरु अर्जुन देव जी, उनको तपते हुए तवे पे बैठाल कर ऐसे तप्त बालू डाली जाती, वो यही कह रहे थे, वाहे गुरु तेरा किया मीठा लागे, हरिनाम पदार्थ नानक मांगे। बोलो, ऐसी स्थिति में क्या कह रहे हैं? हरिनाम पदार्थ नानक, हे प्रभु आपका विस्मरण ना हो, बस, और आपका किया हुआ मीठा, हे वाहे गुरु आपका किया हुआ मीठा लग, आपने जो बहुत सुख मिल रहा, आप सोचो भला, इसे कड़ाह में डाल के उबाल दिया, फिर रापी नदी जो क्या है वहां उन्होंने अपने शरीर को पूरा किया। तो शरीर एक केचुल के समान, पुराने कपड़े के समान लगने लगे तब तो ज्ञान सही। और शरीर भी प्यारा, भोग भी प्यारे, संसार भी प्यारा, और ज्ञानी भी, तो फिर अज्ञानी किसे कहते हैं? ये बात समझना है। धैर्य पूर्वक शरीर के द्वारा किए हुए पाप कर्मों को सह जाओ, और भगवान का नाम जप करते हुए, जो पाप कर्म हमने किए वो भोगे, भगवान का नाम जप करते हुए भगवान को प्राप्त हो जाओ। यही मनुष्य देह का फल है। नहीं तो 4 दिन की केवल जीवन आयु है। 4 दिन कैसे? अब आपकी आयु कितनी है? 44। अब बोलो 44 साल निकल गए, आपको पता भी नहीं चला। ऐसा लगता है कि अरे यार अभी तो हम आए हैं संसार में, और कितने वर्ष हैं या मिनट है कुछ पता नहीं। और यहां से जाना कोई साथी नहीं, कोई साथी नहीं, शरीर भी यही रह जाएगा। तो बुद्धिमानी है कि यहां से वो कमाई करो जो ले चलो, वो है परोपकार, वो है नाम जप, वो है भगवान का गुणगान, भगवान की लीला कथा सुनना, उनका चिंतन। और इससे मनुष्य बेपरवाह है। जो ले चलना है उसकी परवाह नहीं है, और जो नहीं ले चलना है उसी की परवाह और चिंता में पूरा जीवन व्यतीत कर रहा है, नहीं कर रहा है। वो एक श्लोक है भागवत का, तत्यनुकंपाम सुसमीक्षमाणो, ये पूरा श्लोक उसमें है कि जो हर समय भगवान की कृपा मनाता रहता है, हमारे ऊपर भगवान की बहुत कृपा है, और आए हुए दुख सुख को समान भाव से भोग लेता है, और शरीर मन वचन से भगवान की शरण में होकर भगवान का भजन करता रहता है, वो भगवान को ऐसे प्राप्त होता है जैसे पिता की प्रॉपर्टी पर पुत्र का स्वयं अधिकार हो जाता है। बस ऐसे चलो, एक कुछ समय रह गया है, जीवन के कुछ क्षण है, वो हमें पता नहीं। वो रामकृष्ण हरि भजते हुए राधा राधा भज, हम कह रहे इसमें क्या लगता है? मान लो राधा राधा, प्रपंच की बातें मत करो, और मेहनत खूब करो, खूब काम करो, फावड़ा चलाओ, व्यापार करो, नौकरी करो, जो आप कर रहे हो करो, और नाम जप करते रहो, देखो मंगल हो जाएगा। ये सब बाहरी नाटक है कि तुम्हारे दुख दूर कर दे, ये बिल्कुल नाटक है कि वो जंतुर बांध देंगे, वो भस्म दे देंगे, वो कलावा बांध देंगे। जब विधान बना भगवान को बन बन भटकने का, सिया जी के हरण का, तो क्या वशिष्ठ जी ने विचारा नहीं था क्या कुंडली? उधर परम ज्ञानी जनक जी सीता जी के पिता हैं, और उनके सदानंद जी हैं, क्या उन्होंने कुंडली नहीं देखी थी क्या? इतने बड़े बड़े विद्वान, इतने बड़े बड़े कि वो ब्रह्म को बोध प्राप्त किए हुए पूरी सृष्टि को नवीन रच सकते हैं। ऐसे महापुरुष भरत जी से कह रहे हैं, सुनो भरत भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विद्या। वो कह रहे हैं वशिष्ठ जी जो नई सृष्टि रच सकते हैं, और यहाँ 1 घंटा भजन नहीं करते होंगे, कह रहे हैं मुर्दे को जिला देते हैं। व्यर्थ की बातों में ना फंसे, एकमात्र भगवान का आश्रय वही है हरि स्मृति सर्वविपद विमोक्षणम। भगवान का स्मरण करो, सबकी कृपा सबका आशीर्वाद आपके पास है। भगवान का स्मरण नहीं तो जंतर मंत्र के चक्कर में ना पड़े, नहीं, तुम्हें भोगना पड़ेगा। ये सब नाटक की बातें। तो ये बातें सबके दिमाग में हम डालना चाहते हैं कि पाखंड की जो वृद्धि हो रही है, ये जो नाटकबाजी का बढ़ावा हो रहा है, आप लोग उसमें मत फंसिए। आप राम राम जपिए, हरि हरि जपिए, राधा राधा जपिए। दुख है नहीं, दुख समुद्र संसार सूख जाएगा। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करो विचार सुजन मन माए। हृदय आनंदित, 4 को आनंदित करने की सामर्थ्य आप में आ जाएगी। इसलिए खूब नाम जप करो, गंदे आचरण मत करो, और नौटंकी नाटक में फंसो मत। किसी के सामर्थ्य नहीं, कि बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने ऐसा करके नहीं दिखाया। आप हमें एक भी ऋषि का नाम बताओ।
जिसने किसी को भी ऐसे किया हो कि भाई वहां भीड़ लगती थी और सबके रोग नष्ट कर देते, ऐसा नहीं है। क्योंकि आप इतने से समझ लो, दशरथ जी के द्वारा अपराध बना ना, श्रवण कुमार का वध हुआ, तो उनके माता पिता दुखी होकर बोले जैसे मैं तड़प रहा हूं ऐसे तुम तड़पते हुए प्राण हुआ ना। राम जी के पिता थे, तो हम ये समझाना चाहते हैं कि अपने कर्मों का भोग अवश्य में वो भोक्तव्यम। तो भैया जो हमने बोया है वो हम काट रहे हैं, किसी अब नाम जप करके हम अगली फसल संभाल लें, नाम जप करके हम गोदाम में आग लगा दें, नाम जप करके आए हुए प्रारब्ध को सह लें, ये बात सब